मेरे सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव। अच्छा, एडजेक्टिव के ऊपर पहले भी कई सारी वीडियोस बना करके मैं डाल चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जा करके देख लीजिएगा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल हैं एडजेक्टिव के, उनको भी हम डिस्कस कर देते हैं। जैसे यूजेज ऑफ सम, इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव इनमें कौन कौन से, जैसे आज हम आपको डिस्कस करेंगे सम और एनी के बीच में डिफरेंस क्या होता है, कि सम का प्रयोग हम कब करते हैं और एनी का प्रयोग हम कब करते हैं। ध्यान से समझना 2 मिनट के लिए। आज के बाद आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि वाक्य में सम का प्रयोग कब किया जाता है और एनी का प्रयोग कब किया जाता है। ठीक है, सम का प्रयोग यहां पे देखो क्या लिखा गया, बोले सर अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ किया जाता है। ठीक है, और यह क्वांटिटी या डिग्री को दर्शाता है, जबकि एनी का प्रयोग नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है और ये भी क्वांटिटी और डिग्री को दर्शाता है। तो सम और एनी में कोई फर्क नहीं है, ध्यान बनाए रखिएगा। क्या हमने बताया था भैया कि सम का प्रयोग जो है वो अफर्मेटिव, इतनी चीज अब ध्यान बनाए रखना। क्या ध्यान बनाए रखना, यहां से समझो। देखो ये हमने क्या लिख रखा है, हमने लिख रखा है कि सम का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी हो सकता है और सम का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी हो सकता है। ठीक है, क्या बताया, जैसे सम मनी, सम वर्क, सम हेल्प, सम गर्ल्स, सम कॉलेजेस, यानी कि सम का प्रयोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ हो सकता है। बात इतनी समझ में आ गई, लेकिन बस इतना ध्यान रखना कि सम का प्रयोग हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में होगा। ठीक है, और एनी का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ होगा, लेकिन इसका प्रयोग हमेशा नेगेटिव सेंटेंस के साथ होगा। किसके साथ, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ। बस इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है, जरा समझो, इतना ही ध्यान रखना। देखो ये क्या है, बोले सर नेगेटिव है। जब ये नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ बोले सर सम का प्रयोग होगा, कभी नहीं होगा। सम का प्रयोग कब होता है, पॉजिटिव सेंटेंस के साथ होता है। तो नेगेटिव के साथ देखो, सम का पॉजिटिव के साथ यहां पे मैं लिख देता हूं, सम का होगा भैया पॉजिटिव सेंटेंस के साथ और एनी का प्रयोग होगा नेगेटिव के साथ। किसके साथ, बोले सर नेगेटिव, और किसके साथ, इंटरोगेटिव। ठीक है, ये दोनों साइन बना लिए। तो ये तो नेगेटिव है, तो यहां पे क्या प्रयोग होना चाहिए, एनी का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहां पे एनी कर दीजिए, वाक्य सही हो जाएगा। दूसरा ये वाला वाक्य पढ़ो, देयर इज एनी इंक इन दिस पेन। तो देखो इस वाक्य में कहीं नेगेटिव नजर आ रहा है, नहीं, नॉट नेबर, नो नॉट नेबर कुछ भी नहीं लगा। अच्छा, ये वाक्य कहीं इंट्रोगेटिव नजर आ रहा है, नहीं। जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नहीं तो एनी का क्या काम भाई, एनी तो हमारा या तो वाक्य नेगेटिव हो या वाक्य इंट्रोगेटिव हो, तब हम प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर वाक्य पॉजिटिव है तो क्या लगाना चाहिए, एनी की जगह पे सम, सम लगा दो। ठीक है, आगे बाकी चाहे हमारा काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल कोई फर्क नहीं पड़ता, सम का प्रयोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ होता है। ठीक है, यहां से आप समझ लीजिएगा, मजा आएगा। सम का प्रयोग कुछ थोड़ा पॉजिटिव सेंटेंस में होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में। जैसे मेरे पास थोड़ा पानी है तो आई हैव सम वाटर, ये क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, क्वांटिटी दिखा रहा है। अच्छा, इसका प्रयोग नंबर के साथ भी करता है, जैसे मेरे पास कुछ कलमे हैं, आई हैव सम पेन्स। ठीक है, लेकिन इतना ध्यान रखना कि जब भी सम के बाद आएगा वो प्लूरल नाउन आएगा, बस ये ध्यान रखना, प्लूरल काउंटेबल नाउन दिया होगा, सिंगुलर कभी नहीं। इसी तरीके से एनी का भी सेम यही यूज है। एनी का प्रयोग भैया हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी करते हैं और एनी का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ भी कर सकते हैं। जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है उनके साथ भी हो सकता है। जैसे समझो भाई, एनी का प्रयोग और कहां कहां होता है, बोले सर एनी का प्रयोग हमारा नेगेटिव सेंटेंस में होगा और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ। पहले तो यही चेक करो, ये वाक्य बोले नेगेटिव है, बिल्कुल है। एनी का प्रयोग हुआ है, तो नेगेटिव के साथ एनी का प्रयोग, बिल्कुल वाक्य सही, कोई गलती नहीं। ये वाक्य देखो डू, और ये वाक्य में क्या है, इंट्रोगेटिव है यहां से, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग होता है, बिल्कुल होता है। तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ एनी का प्रयोग होता है, इसका मतलब ये दोनों वाक्य हमारे सही हैं। तो सम और एनी के बीच में अब तो यार डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि सम का प्रयोग हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं और एनी का प्रयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ करते हैं। ठीक है, अब बेसिक थोड़ी सी जानकारी और ले लो चाहो तो भाई। बेसिक जानकारी क्या है,
सम का प्रयोग हमने बता दिया अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ करते हैं। हाँ, इंट्रोगेटिव में तब करते हैं जब वाक्य में कहीं ऑफर या रिक्वेस्ट की बात की जा रही हो, ठीक है। दूसरी चीज, एनी का प्रयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ मेनली ज्यादातर करते हैं, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस में कब कर सकते हैं? आफ्टर इफ के बाद, या पॉजिटिव सेंटेंस में इट डज नॉट मैटर का सेंस देने के लिए, जैसे हु, विच, वेयर, और नेगेटिव फीलिंग यानी कि नेवर, हार्डली, विदाउट के साथ भी हम किसका प्रयोग करते हैं? एनी का प्रयोग करते हैं। खैर, अब यहां से देखो भाई, ये क्या है आपका? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन मात्रा दर्शाने के लिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन नंबर दर्शाने के लिए, तो वो सब आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। हाँ, ये नोट कर लो भाई, कहीं ये नोट कर लो, मजेदार है। आपको दिखेगा कि हार्डली है, रेयरली है, स्कार्सली है, सेल्डम है, बेयरली है, विदाउट है, इनके साथ किसका प्रयोग होगा? सम का प्रयोग होगा इन शब्दों के साथ। अगर यूज करने को आ जाए तो हम कहें सम का प्रयोग करोगे या सर एनी का प्रयोग करोगे। तो ध्यान रखना, ये सभी शब्द हमारे नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव मीनिंग रखते हैं। और जब ये शब्द हमारे सब नेगेटिव मीनिंग रखते हैं तो हम अभी अभी बताए हैं आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग होता है। तो ये हार्डली है, रेयरली है, स्कार्सली है, सेल्डम है, बेयरली है, विदाउट है, इन सभी शब्दों के साथ किसका प्रयोग सही रहेगा? एनी का प्रयोग सही रहेगा, ठीक है। देखो, आई डिड इट विदाउट एनी, एनी का प्रयोग, क्योंकि विदाउट के साथ विदाउट क्या है? नेगेटिव मीनिंग रखता है। आई हार्डली लगाए, इसके पता लग गया ये नेगेटिव मीनिंग रखता है, और जब ये नेगेटिव मीनिंग रखता है तो इसके साथ सम का प्रयोग नहीं बल्कि एनी का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। चलो अगला देखो भैया, हमने क्या बताया? लिटिल, आ लिटिल और दी लिटिल का प्रयोग कब करोगे? ध्यान से समझना, लिटिल, आ लिटिल, दी लिटिल, फ्यू, आ फ्यू और दी फ्यू, ये सभी पैरेलल चलेंगे। ये 6 वर्ड, 6 कॉन्सेप्ट हैं, एक बार में ही समझ आ जाएंगे। अब तक अगर इनके बारे में कंफ्यूजन रहा हो, आज के बाद नहीं रहेगा आपको कंफ्यूजन। लिटिल का मतलब क्या होता है? बोले सर ना के बराबर। आ लिटिल का मतलब क्या होता है? थोड़ा। और दी लिटिल का मतलब भी थोड़ा सा होता है। जरा ऐसे कुछ भी आपको भाई क्लियर नहीं होगा कि कहां पे हमको लिटिल लगाना है, कहां पे आ लिटिल, कहां पे दी लिटिल, लेकिन अभी मैं समझाऊंगा तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, समझो। अब एक चीज और है, लिटिल, आ लिटिल, दी लिटिल, ये सभी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होंगे। पहली चीज हमने यहां पे लिख दी भैया, क्या लिख दी सर? अनकाउंटेबल नाउन के साथ इनका प्रयोग होता है। अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि ये सभी क्या बताते हैं? क्वांटिटी बताते हैं। क्वांटिटी बताने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इनमें ध्यानपूर्वक समझने वाली बात ये है भाई, यहां से देखो, लिटिल, लिटिल इसका प्रयोग क्या होता है? इसमें जो लिटिल होता है वो ना के बराबर, यानी कि ये अपना नेगेटिव मीनिंग रखता है। कैसा मीनिंग रखता है? नेगेटिव, ठीक है, ना के बराबर। नेगेटिव सेंस ही होता है इसका, सेंस ही कैसा होता है? नेगेटिव सेंस होता है लिटिल का, ठीक है। और आ लिटिल का मतलब थोड़ा है, पॉजिटिव, यहां पे कुछ है, ठीक है, पॉजिटिव सेंस। इसका सेंस कैसा होता है भैया? पॉजिटिव होता है। और आ लिटिल का अर्थ होता है कुछ है, लेकिन मात्रा में उतना नहीं जितना चाहिए, थोड़ा मात्रा में कम है। और द लिटिल क्या होता है? इसका प्रयोग स्पेसिफिक सेंस में किया जाता है, यानी कि दी लिटिल का अर्थ होता है इतना नहीं, लेकिन जितना भी है वह प्रयोग हो चुका है, सब होल, और फिर भी वह क्या है? स्पेसिफिक है, तो वहां पे हम क्या करते हैं? दी लिटिल का प्रयोग करते हैं। और इसमें मैं एक क्लियर बात कर दूं कि दी लिटिल का प्रयोग वही होगा कि इसके बाद एक सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन जरूर दिया होगा। सब्जेक्ट और वर्ब का अगर कॉम्बिनेशन दे रखा हो तो समझ लेना वहां पे हमारा दी लिटिल का प्रयोग होगा। अभी हम वाक्यों में इसका यूज करके समझाएंगे, पहले हम थोड़ा सा इसका सेंस समझा दें। और नहीं समझ आया तो यहां से समझ लो, लिटिल का मीनिंग क्या होता है? बोले सर ना के बराबर। यहां पर देखो ये क्या है? ना के बराबर है। ये क्या है चीजें? ना के बराबर। द लिटिल यानी कि इससे तो थोड़ा ज्यादा ही है। ये तो नेगेटिव सेंस हो गया, लेकिन ये तो पॉजिटिव सेंस रखता है भैया। तो देखो इससे तो ज्यादा है, लेकिन उतना नहीं जितना हमको चाहिए। दे लिटिल का मतलब क्या हुआ भैया? बहुत थोड़ा ज्यादा है, इससे थोड़ा ज्यादा है, लेकिन उतना नहीं जितना हमको जरूरत है। जरा समझो, मैं आपको ऐसे एग्जांपल दे करके समझाता हूं। हमने कहा भाई ये बताओ, आपको मूवी देखने जाना है थिएटर में, और थिएटर में टिकट है मान लीजिए 250 रुपए का, और आपकी जेब में 10 रुपए पड़े हैं,
तो 250 रुपए के मुकाबले 10 रुपए कैसे हैं, ना के बराबर हैं, डेट मीन्स नेगेटिव है, उनका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है, नेगेटिव है, ऊंट के मुंह में जीरा जैसी स्थिति है। हाँ, अगर आपके पास 150 रुपए चले पड़े हैं, 150 तो कुछ हैं, इसका मतलब अमाउंट थोड़ा ज्यादा है, कुछ है, पॉजिटिव सेंस में हो जाएगा। लेकिन अगर आपको मूवी देखने के लिए 250 रुपए चाहिए और पूरा 250 है, तो इसका मतलब जितना है उतने सब, ठीक है, जितना है उतने सब द लिटिल। तो इस कंडीशन में हम लिटिल, आ लिटिल और दी लिटिल थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझोगे और समझ आएगा। एग्जाम्पल यहां पे समझो, ये हमने एग्जाम्पल दे रखे हैं, यहां से समझना। पहला एग्जाम्पल क्या दे रखा है, अ लिटिल मनी डेट यू आर अर्निंग, अ लिटिल मनी। अब यहां पे मैं आपसे ये पूछूंगा, सर यहां पे आ लिटिल का प्रयोग होगा या दी लिटिल का प्रयोग होगा या खाली लिटिल का प्रयोग होगा? दी लिटिल। अब देखो ये डेट लगा है, कंजक्शन वर्ड, और इसके बाद एक सब्जेक्ट और भैया क्या लगा है, एक वर्ब लगी है। तो हमने कहा अगर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल जाए तो बिना सोचे समझे दी लिटिल लगा दो। दी लिटिल लगाने का कॉन्सेप्ट सबसे अच्छा है। जब भी उसके आगे, जैसे यहां पे आ लिटिल लगा है, अब इसके बाद में आ लिटिल के बाद में देखो ये कंजक्शन वर्ड है और इसके बाद एक सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल गया। तो जब भी ऐसी कंडीशन हो तो हमेशा दी लिटिल का प्रयोग होगा, यानी कि दी लिटिल मनी, जितना पैसा था, डेट यू आर दी अर्निंग, जितना भी पैसा तुमने कमाया, शुड नॉट बी वेस्टेड, उसे बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। अगला देखो, दूसरा समझते हैं कि यहाँ पे लिटिल की जगह पर आ लिटिल ही क्यों आएगा, ठीक है, दे लिटिल या लिटिल क्यों नहीं रखा जा सकता, समझो। जैसे लिटिल कॉमन सेंस कैन ब्रिंग सक्सेस टू यू। अब इस लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, बिल्कुल नेगेटिव सेंस, बिल्कुल, यानी कि थोड़ा सा भी सेंस नहीं, कॉमन सेंस थोड़ा सा भी नहीं। अब जब थोड़ा सा भी नहीं है, बिल्कुल भी कॉमन सेंस नहीं है, तो यार तुम्हें सफलता कैसे दिला देगा? मान लीजिए आपको थोड़ा सा भी कॉमन सेंस नहीं है, तो कैन ब्रिंग सक्सेस टू यू, तुम्हें सफलता दिला सकता नहीं भाई, थोड़ा सा तो कॉमन सेंस होना चाहिए। तो इसीलिए यहां पे लिटिल की जगह पे क्या प्रयोग करेंगे, आ लिटिल, ठीक है। फिर हमने कहा रवि नोज द लिटिल फ्रेंच। अब देखो यहां पर द लिटिल की जगह पर सिर्फ लिटिल का प्रयोग क्यों किया हमने, द लिटिल की जगह पर हमने सिर्फ लिटिल का प्रयोग क्यों किया, समझना। रवि नोज द लिटिल फ्रेंच, देयरफॉर अतः ही वांटेड, अब यहां से समझना, ये ही वांटेड टू ज्वाइन ए स्पेशल क्लास। अरे अगर उसे थोड़ी बहुत फ्रेंच आ रही होती तो उसे स्पेशल क्लास ज्वाइन करने की जरूरत थी? अरे बिल्कुल नहीं थी। उसने स्पेशल क्लास इसीलिए ज्वाइन की क्योंकि उसको बिल्कुल भी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आती थी। तो जब बिल्कुल ही नहीं आती थी, नेगेटिव है, और नेगेटिव सेंस में हम किसका प्रयोग करते हैं, लिटिल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर उसे आ रही होती तो वो स्पेशल क्लास क्यों ज्वाइन करता, ज्वाइन ही नहीं करता। इसी तरीके से समझो भाई, फ्यू, आ फ्यू और दी फ्यू, सेम कॉन्सेप्ट इसका यही है। फ्यू, आ फ्यू और दी फ्यू का भी सेम यही कॉन्सेप्ट है। देखो ये क्या होता है, ध्यान रखना, वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ उनका प्रयोग होता है, और इनका फ्यू, आ फ्यू और दी फ्यू जो प्रयोग होता है हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। बस यही बात अपने दिमाग में सेट कर लो, हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, लेकिन अर्थ सेम होता है। फ्यू का मतलब ना के बराबर, आ फ्यू का मतलब थोड़ा, दी फ्यू का मतलब जो भी है थोड़ा सा, ठीक है। जैसे यहां से आप समझ लो, फ्यू, हार्डली एनी आर नॉट मैनी, यानी कि नेगेटिव होगा इसका, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। और दी फ्यू का प्रयोग वहां करोगे जहां पर एक सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन आपको दिख जाए, ठीक है। यानी कि कोई चीज संख्या में बहुत कम या ना के बराबर के सेंस में होने के लिए फ्यू लगाओगे। आ फ्यू कब लगाओगे, आ स्मॉल नंबर या सम, यानी कि थोड़े से हैं, कुछ हैं। और दी फ्यू, आ स्मॉल नंबर बट ऑल दैट इज देयर, जो भी थोड़े से हैं वे सब। इनका प्रयोग हमेशा काउंटेबल नाउन से पहले होता है। ये नंबर बताने यानी कि संख्या बताने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अब यहां से समझो, फ्यू हम पहले ही बता चुके हैं, इसका प्रयोग नेगेटिव सेंस में किया जाता है और संख्या में ये ना के बराबर होते हैं। आ फ्यू जो होता है वो थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन जो दी फ्यू होता है वो स्पेसिफिक सेंस में होता है, और जिसका अर्थ होता है संख्या में इतना नहीं लेकिन जितना भी है वह प्रयोग हो चुका है, ठीक है।
दी फ्यू। अब समझो, यहां से समझो, दी फ्यू पर्सन्स आर फ्री फ्रॉम वरीज। अब देखो, जितने लोग हैं वो सभी चिंता से मुक्त होंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, फ्यू पर्सन्स आर फ्री फ्रॉम वरीज, यानी कि ना के बराबर लोग जो है ना, ना के बराबर लोग जो है ना, वो चिंता से मुक्त होते हैं। तो डेट मीन्स नेगेटिव सेंस में, आई रिक्वेस्टेड हिम टू ब्रिंग मी फ्यू बुक्स। फ्यू बुक्स नहीं भाई, मैंने उससे एक दो पुस्तक लाने के लिए तो रिक्वेस्ट किया होगा, तो फ्यू थोड़े ना, कुछ तो लाने के लिए कहा है, तो फ्यू की जगह पे आ फ्यू कर दो। फिर मैंने कहा दी फ्यू का प्रयोग भैया हम जहां करते हैं जहां पे डेट सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल जाए, तो वहां पे हमेशा दी फ्यू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? दी फ्यू का। अब यहां से आप ये भी समझ सकते हो भैया, देखो फ्यू का प्रयोग क्या होता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है, और लिटिल का प्रयोग कहां होता है भैया? अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। ठीक है, जैसे आप यहां से समझो, फ्यू बॉयज यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन है, फ्यू कॉलेजेज फ्यू स्टूडेंट। अब यहाँ पे लिटिल का प्रयोग हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, वाटर वर्क मिल्क ये सभी हमारे अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए इनके आगे सबके क्या लगा है? लिटिल लगा है, यानी कि लिटिल वाटर, लिटिल वर्क और लिटिल मिल्क। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है भैया? यहां से अगला कॉन्सेप्ट जो है वो, चलो एक और समझ लो है, या अगली वीडियो में, चलो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर देंगे यहां से। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत साथियों।